गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। बेटा आज हम 10th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे, 10th क्लास के मैथ्स का टॉपिक। और जो 10th क्लास का मैथ्स का टॉपिक बेटा आज का है वो है इरेशनल नंबर। अब तक जो हमने पढ़ा था वो रेशनल पढ़ा था, अब इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो द नंबर which is expressible as terminating and non-repeating decimal form is called irrational नंबर। बेटा क्या कह रहा है आपको ये क्वेश्चन, आपको कह रहा है इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आपने क्या बताया इरेशनल नंबर क्या होता है। तो द नंबर विच इज एक्सप्रेसेबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग। जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट दैट एवरी नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating non-terminating and non-repeating decimal is irrational. आपका ऐसा नंबर जो कभी टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 1.5, तो 1.5 क्या है आपका टर्मिनेट हो गया तो ये नंबर कौन सा नंबर नहीं है बेटा, ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ऐसे मैं लिखूँ 1.2 का बार, अब ये नंबर क्या है बेटा, ये नंबर आप कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1.222222। तो ये कौन सा नंबर बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर बन गया है। ये कौन सा नंबर बन गया बेटा आपका, रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं मेरा एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 10 100 100 ऐसे ही नंबर चलता जाए। अब देखिए ये नंबर जो आपका है ये ना ही तो रिपीट हो रही डिजिट्स, देखिए पहले में 10 है, फिर 100, फिर 1000 है, फिर ऐसे ही 1 4 टाइम 0 आएंगी। तो ये नंबर क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। देखिए अगर टर्मिनेट हो रहा होता तो मैं कहीं पे इसको टर्मिनेट कर रहा होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटेटिंग। ये नंबर आपका कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल। सो इट इज इरेशनल। ये कौन सा नंबर बन गया फिर आपका, भाई ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये कौन सा टाइप का नंबर बन गया बेटा आपका, ये आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल एक और लूँ, जैसे 0.20 200 2000, अब ये भी चलता जाए तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे ही 0.30 300 3000, ये नंबर भी कौन सा बन जाएगा बेटा आपका, इरेशनल नंबर बन जाएगा। समझ गए बात। जैसे ही मैं लिखूँ एक एग्जांपल और लिखूँ आपके सामने 0.12 1 1 1 2 और ये भी चलता जाए, तो ये भी कौन सा नंबर बन गया बेटा, ये भी रेशनल नंबर बन गया। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लिखूँ 0.23 2 2 ये नंबर भी चलता जाए आपका, तो ये भी क्या बन गया बेटा, ये भी आपका इरेशनल नंबर बन गया। तो ये सब नंबर जो टर्मिनेट ना हो और जो रिपीट ना हो, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में एक चीज आपने याद रखनी है। तो टाइप 1 थी, टाइप 2 क्या कहती है बेटा, टाइप 2 कहती है इफ m इज ए पॉजिटिव integer, if m is a positive integer and which is not a perfect square, then under root of m is irrational,
अंडर रूट ऑफ एम इज इरेशनल। जैसे कि देखिए अगर मैं अंडर रूट 4 लिखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, अंडर रूट 4 तो परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा 2। ये इरेशनल नहीं है। इरेशनल कौन सा है, रूट 2 करता हूँ, रूट 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 3 कोई नहीं है, रूट 5 कोई नहीं है, रूट 6 कोई नहीं है, रूट 10 कोई नहीं है, रूट 11 ये भी कोई नहीं है। तो ये सब नंबर्स क्या बन गए बेटा आपका, ये सब नंबर्स क्या बन गए, इरेशनल नंबर बन गए। ये नंबर सारे क्या बन गए बेटा आपके, इरेशनल नंबर बन गए। ठीक है। टाइप 3 क्या कहती है बेटा आपकी, टाइप 3 कहती है इफ m is a positive, if m is a positive integer, if m is a positive integer which is not a perfect cube, जो perfect cube ना हो, perfect cube, then cube root of m is irrational। क्यूब रूट ऑफ m क्या होगा बेटा आपका, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे 10 अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ 6, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा आपके, ये सब आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है बेटा। ये क्या नहीं है आपके, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, और परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है तो बेटा ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सब के सब आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब आपको कोई कहे कि क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9 कहे तो बेटा क्यूब रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो ये क्या नहीं है आपका, ये इरेशनल नंबर नहीं है। बट ऐसा क्यूब रूट जो परफेक्ट क्यूब ना हो तो वो सब क्या हो जाएंगे बेटा आपके, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। जो आपकी टाइप 4 होती है, टाइप 4 में हम पढ़ते हैं पाई इज इरेशनल। आपने पाई के बारे में बहुत सुना होगा, पाई बहुत पढ़ा होगा, पाई को यूज़ भी किया होगा आपने। तो पाई की जो वैल्यू होती है वाइल 22/7 इज रेशनल। देखिए पाई की दो वैल्यूज होती है। पाई अगर आपसे कहे कि दो वैल्यू आपने पढ़ी होगी 3.14 समथिंग लाइक दैट पढ़ी होगी, एक आपने पढ़ी होगी बेटा 22/7। तो अगर आपसे पाई की वैल्यू देता है 3.14 समथिंग, तो बेटा ये कौन सी है, ये तो उसकी इरेशनल वैल्यू है, ये तो उसकी इरेशनल वैल्यू है। और पाई की वैल्यू अगर देता है बेटा 22/7, तो ये कौन सी वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है। तो बेटा पाई में कई बार डाउट हो जाता है, पाई में कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि पाई आपका रेशनल है कि इरेशनल है। तो उससे कहना कि अगर पाई की वैल्यू 22/7 तो है तो रेशनल है, और अगर पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग है तो वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आगे हम यूज करेंगे। देखिए लेट P be a prime number, P be a prime number and A be a positive integer, A be a positive integer। तो हमसे कह रहा है if P divides A square then show that P divides A, P divides A। बेटा ये लीमा है, और लीमा की डेफिनेशन मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताई थी बेटा कि लीमा क्या होता है, स्टेटमेंट which is used to prove another statement। एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करे, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, उस स्टेटमेंट को हम लीमा कहते हैं। ये बताया था ना मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। चलिए ठीक है, इसके प्रूफ की बात करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए लेट P बी द प्राइम नंबर, P बी ए प्राइम नंबर, हमें दे क्या रखा है, प्राइम नंबर, एंड A बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये तो हमें दे ही रखा है, A बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, हमें और क्या दे रखा है, सच दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर। ये तो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है बेटा, जो हमें प्रूफ करना है वो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, A बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो हमें क्या करना है बेटा, वी नो दैट
वी नो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अब कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पॉसिबल है, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। भाई कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो उसके प्राइम फैक्टर तो होते हैं ना, तो वही कह रहा है ये प्राइम फैक्टर तो होंगे उसके, पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, ए के अब क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। मैं मानता हूँ P1 P2 P3 डैश 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 Pn, ये आपके प्राइम फैक्टर है बेटा। मैं इनको क्या मानता हूँ बेटा, प्राइम फैक्टर। किसके प्राइम फैक्टर, ए के आपके प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो बेटा आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, P1 P2 P3 डैश 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 Pn, और इसका क्या बेटा, इसका भी अपना स्क्वायर, मतलब P1 P2 P3 और डैश 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 Pn, यही हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर P3 का स्क्वायर डैश 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 Pn का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। अब देखिए नाउ P डिवाइड्स हमें दे रखा था ये कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये तो हमें गिवन ही है। तो P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ, तो हम क्या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से, हम स्टेटमेंट 1 से क्या कह सकते हैं, P इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एंड P शो सच दैट P इज वन ऑफ P, एक ही है इनमें से, कोई ना कोई तो मिलेगा ही P की वैल्यू, भाई कोई ना कोई तो P की वैल्यू है ही इनमें से, ठीक है, समझ गए। अब A की वैल्यू इतनी है, A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की वैल्यू है P1 P2 P3, A की वैल्यू तो थी है Pn। अब P इज वन ऑफ इतने से, मतलब P इज वन ऑफ A, तो P डिवाइड्स सच दैट P डिवाइड्स, जब P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो P किसको डिवाइड कर रही है बेटा, P A को भी डिवाइड कर रही है, और यही हमने प्रूव करना था। दस अगर P स्क्वायर नहीं सॉरी P डिवाइड्स A स्क्वायर, दस P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P आल्सो डिवाइड्स A, समझ गए बात। अगर P आपकी A स्क्वायर को डिवाइड करती है तो P A को भी डिवाइड करती है, क्योंकि A क्या है आपका, A भी P का, P एक प्राइम फैक्टर, उसमें P भी है, A का एक प्राइम फैक्टर P भी है। देखिए हमने पढ़ा ना अभी कि इनमें से एक वैल्यू क्या है, इनमें से एक कोई ना कोई वैल्यू P इज द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, क्योंकि इनमें से एक वैल्यू P है, और P किस में से एक वैल्यू है, P1 P2 P3 Pn में से। अब P1 P2 P3 Pn में से अगर एक वैल्यू है तो A को भी डिवाइड करेगी, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करता है। सॉरी। अब बेटा हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, देखिए हम एक प्रूव करते हैं स्टेटमेंट, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है बेटा, थ्योरम है ये, थ्योरम 1 है, हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि √2 आपका इरेशनल नंबर होता है। देखिए हम क्या लेंगे बेटा सॉल्यूशन में, हम उल्टा लेके चलेंगे, पहले इसको रेशनल मान के चलेंगे, और अगर ये रेशनल नहीं आया, मेरी स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट हुई, मतलब फॉल्स हुई, तो नेचुरल सी बात है, अगर P आपका ये √2 अगर रेशनल नहीं है तो ये रेशनल है, तो मैं पहले इसको रेशनल मान के चलूंगा। इफ पॉसिबल लेट √2 बी रेशनल and let its simplest form be A by B, ठीक है। then A and B are integers having no common factor other than 1 and B is not equal to 0, और B की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती है, तो आपको पता ही है
मैंने रेशनल नंबर बताया था, उस टाइम पे बताया था कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये बताया था ना मैंने आपको। तो बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती बेटा, बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। चलिए अब नाउ रूट टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर करता हूं बेटा, ये टू बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर बन जाएगा। ऐसे ही टू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ टू डिवाइड्स ए स्क्वेयर। भाई टू ए को डिवाइड करता है और टू डिवाइड्स ए स्क्वेयर, क्योंकि टू डिवाइड्स टू बी स्क्वेयर को भी तो डिवाइड करता है टू। अरे टू बी स्क्वेयर को भी तो डिवाइड करेगा टू। अगर मैं टू से डिवाइड करूंगा तो आराम से इजीली टू से डिवाइड हो जाएगा, और ए स्क्वेयर को तो डिवाइड कर ही रहा है टू। समझ गए बात। अब देखिए जरा, अगर टू ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो टू ए को भी डिवाइड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा क्या। अरे टू अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक कोई प्राइम नंबर है पी और पी ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो अभी अभी पढ़ा था ना हमने कि पी ए को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या लिखा, टू ए को भी डिवाइड करेगा। अब हम मानते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। मैंने क्या लिखा, देखिए a की वैल्यू 2c पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर बन जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। भाई दो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। अब दो अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमने पढ़ा था कि टू आल्सो डिवाइड्स बी, इसलिए दो बी को भी डिवाइड करेगा, ये पढ़ा था हमने थ्योरम में। दस टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ, इससे हमें क्या पता लगा कि टू भी एक कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का। बट दिस सब में सेम स्टेप रहने वाले बेटा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। क्यों, क्योंकि ये तो है ही नहीं। स्टेटमेंट में मुझे क्या दे रखा था कि ए और बी का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, कितना, 1, जब मैंने माना था। कॉन्ट्राडिक्ट्स हो गया। द फैक्ट दैट, हमने क्या माना था, हमने माना था कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई हमने यही तो माना था। मैं अभी दिखाता हूं आपको, देखिए हमने क्या लिया था। हमने स्टेटमेंट क्या ली थी, देखिए ये लिया था हमने, देन ए एंड बी आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यही लिया था मैंने। और ये स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, फॉल्स हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा, ये कब आया कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये तब आया जब मैंने रूट टू को क्या माना था, रूट टू को रेशनल नंबर माना था, तब मेरा कॉन्ट्राडिक्ट आया। ठीक है, हैंस मैं लिख दूंगा नीचे, हैंस रूट टू इज रेशनल। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये थ्योरम समझ में आई। अगली जो थ्योरम है वो आप खुद करेंगे बेटा। अगली थ्योरम है रूट 3 इज इरेशनल। सेम स्टेप्स हैं, कोई भी अलग नहीं है। 3 बी को भी डिवाइड करेगा, 3 ए को भी डिवाइड करेगा, तो एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपके पास 3। ऐसे ही बेटा रूट 5 को भी आपने इरेशनल शो करना है, ये भी सेम है। रूट 5 को इरेशनल कैसे शो करेंगे बेटा, अरे वही स्टेप है। देखिए रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5b स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और 5 डिवाइड ए स्क्वायर तो 5 डिवाइड ए, ये थ्योरम पढ़ी थी मैंने। ऐसे ही आप बी स्क्वायर के लिए भी कर लेंगे। अब एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा इनका 5, थस 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन हमने क्या माना था, हमने सिर्फ एक ही माना था, तो रूट 5 क्या है, रेशनल है। हमने यही मान के तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था, तो कॉन्ट्राडिक्ट अगर आ गया तो वो क्या है, रूट 5 आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल, ठीक है, वो आपका इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। समझ में आ गई बात। तो कल बेटा हम और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।